अगला टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस क्या? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ लो, है ना। फोर्स में भी लगाना है, फील्ड में भी लगाना है, हर जगह लगेगा आगे। ये शायद क्लास 11th में आपने पढ़ रखा हो। सर क्लास 11th ये क्या था? अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है? जैसे मान लो बच्चों, इसको मैं थोड़ा आसान से समझाता हूं। मान लो मेरे पास 3 चार्जेस हैं, Q1, Q2 और Q3। मान लो अभी Q3 नहीं आया है, सिर्फ 2 चार्ज हैं, Q1, Q2 पहले। तो मैं पूछूं व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज, तो आप बोलोगे फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज इज ड्यू टू 1। इसकी वैल्यू निकाल लोगे K Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, अब मैं Q3 भी ले आया। ठीक है, Q3 भी आ गया, अभी तो यही कहानी थी। मान लो Q1 Q2 और अब Q3 भी आ गया। व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज नाउ? द फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज नाउ इज फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू 3। आसान है? अरे भैया 2 आ गए तो दोनों फोर्स लगाएंगे, कोई तीसरा आ जाएगा तो वो भी इस पे फोर्स लगाएगा, चौथा आएगा वो भी इस पे फोर्स लगाएगा। यानी 2 पे जो नेट फोर्स होगी वो क्या होगी? सबकी वजह से जो इस पे फोर्स लग रही है उसका वेक्टर सम कर लो। क्या कर लो? वेक्टर सम कर लो। क्या कर लो? वेक्टर सम कर लो। मान लो मेरे पास एक चार्ज Q1, एक चार्ज Q2, एक चार्ज Q3 और एक चार्ज Qn। What is the net force on nth charge? It will be force on nth charge due to first, force on nth charge due to second, force on nth charge due to third, dash dash dash, force on nth charge due to n-1th charge। क्लियर हो गया? अरे यार जब एक से ज्यादा चार्जेस होंगे तो सभी चार्जेस हर चार्ज पे फोर्स लगाएंगे, जुम्बा जुम्बा खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे भाई? इस चार्ज पे ये भी फोर्स लगाएगा, इस चार्ज पे ये भी फोर्स लगाएगा, इस चार्ज पे ये भी फोर्स लगाएगा। इस पे नेट फोर्स क्या होगा? इन सारी फोर्सेस का वेक्टर सम। अब वेक्टर नहीं पढ़ा तो क्लास 11th में फिर से जाना पड़ेगा, वेक्टर का लेक्चर उठाना पड़ेगा और वेक्टर का कैलकुलेशन देखना पड़ेगा। चलो मैं दिखाऊंगा आज। क्लियर है ना? इन अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस, ये मैं नोट्स में लिखा है PDF में, आप चाहो तो अभी लिख लो। इन अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस द नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस ऑन दैट चार्ज ड्यू टू ऑल द रिमेनिंग चार्ज। क्या बोले सर? फिर से। इन अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस द नेट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस ड्यू टू all remaining charges on this charge। जिस चार्ज पे, समझ में आ गई ना बात? हाँ, लिख लोगे बोर्ड की डेफिनेशन? लिख दें हम कहीं? हाँ सर इस बार बोर्ड है, प्लीज प्लीज सर इस बार डेफिनेशन लिखो, गायब नहीं करो। देखो, इन अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस द टोटल फोर्स, the total electrostatic force on any one charge is the vector sum of forces due to all remaining charges on this चार्ज। एक तो इसकी डेफिनेशन ये होती है, मेन डेफिनेशन तो यही है जो आपको लगानी है एग्जाम में। अच्छा, इसकी एक डेफिनेशन और है जो कुछ और पहलू पे फोकस करती है, एक और चीज समझाता है कि थर्ड चार्ज के आने से 1 और 2 के बीच की फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 डज नॉट चेंज व्हेन थर्ड चार्ज कम्स। नहीं, वो फोर्स वही है। चेंज क्या हुई? नेट फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज। सेकेंड चार्ज पे जो फोर्स 1 लगा रहा था वो वही लगा रहा है। तीसरे के आने से इन दोनों के पवित्र रिश्ते में कोई अंतर नहीं पड़ा, पर ये तीसरा आके अपना इंफ्लुएंस भी इस पे लगा रहा है, तो नेट फोर्स चेंज हुई। तीसरे चार्ज के आने से क्या 2 चार्ज के बीच की फोर्स चेंज होती है? नहीं। तीसरे चार्ज के आने से क्या नेट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज चेंज होती है? यस, ये भी ये बोलता है ना। The force between any 2 charges
इज अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एनी थर्ड चार्ज। इनके बीच की फोर्स चेंज नहीं हुई, हां पर इस पे लगने वाली नेट फोर्स चेंज हो गई। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज सेम बट द नेट फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज इज चेंज्ड। बढ़ेगी जरूरी नहीं है, घट भी सकती है। तो वेक्टर की कहानी है, भी देखो समझ में आएगा कैसे घट भी सकती है। मिटा दें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब इस पे हम करेंगे न्यूमेरिकल। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे किस किस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं? चलो टाइप 1 सबसे पहले आता है पॉलीगन टाइप न्यूमेरिकल्स। पॉलीगन टाइप न्यूमेरिकल्स, ठीक है। किस पे? प्रिंसिपल ऑफ, मतलब पॉलीगन मतलब ट्रायंगल दे दिया, स्क्वायर दे दिया, रेक्टेंगल दे दिया, वगैरह 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 वगैरह। चलो ट्रायंगल लेते हैं। मान लो यहां मेरे पास एक ट्रायंगल है, यहां मैंने एक चार्ज रखा प्लस क्यू, यहां रखा प्लस क्यू, यहां भी रखा प्लस क्यू, ऑल आर पॉइंट चार्जेस। अब आज के लेक्चर में बोलूंगा नहीं, जितने भी चार्जेस होंगे वो पॉइंट चार्ज होंगे, छोटे छोटे। और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल मान लो, साइड ए, साइड्स का नाम दे दो, वर्टेक्स का नाम दे दो। इस वर्टेक्स को मैंने बोला ए, इस वर्टेक्स को मैंने बोला बी, इस वर्टेक्स को मैंने बोला सी। क्वेश्चन है फाइंड द एफ नेट ऑन चार्ज एट वर्टेक्स सी वर्टेक्स पे रखे प्लस क्यू चार्ज पे लगने वाली नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अच्छा और सोचते हैं। सी पे एक फोर्स ए लगाएगा, ये प्लस ए वाला सी को क्या करेगा? रिपेल। ऐसे कैसे रिपेल करेगा? ऑन द लाइन ज्वाइनिंग। दिस इज फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। सी वाले पे एक फोर्स बी लगाएगा, क्या करेगा? ये प्लस प्लस रिपेल। दिस इज फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। इन दो फोर्सेस के बीच का एंगल 60 डिग्री। भाई इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, ये 60, ये 60, ये 60, तो ये भी 60। तो अब आपको एक्चुअल में नेट फोर्स निकालनी है, इसके लिए आपको वेक्टर की कहानी याद होनी चाहिए। खैर समझते हैं इसको, पहले निकालते हैं फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी बोलो के Q1 Q2 दोनों Q हैं अपॉन आर स्क्वायर। ये आर हुआ इनके बीच का, Q1 Q2 Q हो गया। अच्छा फोर्स ऑन C ड्यू टू A, देखो फोर्स ऑन C ड्यू टू A K Q अपॉन सेम आ रही है, यानी K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। बोलो सही है? इन दोनों के बीच की फोर्स K Q1 Q2 बाई A स्क्वायर, इसकी भी सेम। ये फोर्स ऐसे लगी, ये स्क्वायर से रिपेल किया अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, यानी दोनों फोर्सेस सेम है। थोड़ी देर के लिए इन दोनों फोर्सेस को हम इक्वल टू F ले लेते हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पे दो फोर्सेस लग रही हैं F और F। देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ओवर हियर, F एंड F, और इनके बीच में एंगल है 60 डिग्री। रिजल्टेंट पूछा है। जब इक्वल फोर्सेस होती हैं तो रिजल्टेंट कहां से जाता है? एकदम बीच से। ये दोनों फोर्सेस ये इधर भगा रही है इधर, तो ओवरऑल ये चार्ज किधर भागना चाहेगा? ऐसे। भैया फोर्स लगी है तो चलेगा कि नहीं? एक फोर्स इधर एक इधर, दोनों के एक्शन में ये इधर भागना चाहेगा। मतलब ऐसे कुछ नेट फोर्स आएगी। अगर बराबर होती है ना तो रिजल्टेंट बीच से आता है, यानी 30 डिग्री पे। अब बात आती है रिजल्टेंट निकलेगा कितना, कैसे? तो आपने पढ़ा होगा वेक्टर जोड़ने का तरीका, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, पढ़ा है? रिजल्टेंट कैसे निकलता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इनके बीच का एंगल ये नहीं रख देना, इसको भूल जा अभी थोड़ी देर के लिए। सुनहरा सा क्लास 11th में छोड़ के आया। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। अब यहां से हो जाएगा अंडर रूट एफ स्क्वायर, और ये भी cos 60 इज, बहुत ही गधे लोग आ गए हैं लेक्चर में, cos 60 भी नहीं पता है क्या कर रहे हैं। cos 60 इज 1/2, 2 से 2 कैंसिल, f स्क्वायर रूट 3f स्क्वायर। तो बाहर कितना आएगा इसमें से? f बाहर आ जाएगा, तो f रूट 3 इज द आंसर। और नेट फोर्स कहां से आएगी? अगर दोनों फोर्स बराबर है तो नेट फोर्स उसके बीच से जाती है, मतलब यहां से 30 डिग्री पे, यानी इस पे टोटल फोर्स जो लगेगी वो ऐसे लगेगी। यहां से कितने एंगल पे? 30 डिग्री पे। उसकी वैल्यू कितनी है? रूट 3f, और f की वैल्यू वो है। क्लियर है? यानी नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर लिखूं रूट 3f, f कितना है? KQ स्क्वायर बटे a स्क्वायर। दिस इज द नेट फोर्स एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? चलिए एक सवाल खुद से करेंगे आप, तैयार? ओके, देखिए नेक्स्ट सवाल देखिए। ये सब बोर्ड के लेवल के सवाल है अभी। और देखिए जरा, मान लो ये दे दिया, इसी में आपको
ये आपसे बोला प्लस क्यू, ये आपसे बोला प्लस क्यू, और इसको इस बार बोल दिया माइनस क्यू। ए बी सी, इस बार पूछ लिया व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन चार्ज एट ए। चलो बताओ, नेट फोर्स ऑन चार्ज एट ए, बताओ, खुद से सोचो, अब निकालो, पॉज करके खुद से, पॉज करके खुद से सवाल करना पड़ेगा। अब तो जेल जाना पड़ेगा, जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी, जेल का आटा खाना पड़ेगा। खेला है गेम डॉग 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 डॉग। अच्छा, तो क्या होगा भाई साहब, इसको ये, अच्छा ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, बुरा मत मानो, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। माइनस क्यू को ये अपनी तरफ खींचेगा प्लस माइनस में, दिस इज फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, और माइनस क्यू को ये भी खींचेगा अलोंग द लाइन जॉइनिंग, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। इन दोनों फोर्स के बीच का एंगल 60 डिग्री। फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी कितना होगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, के चार्जेस क्यू क्यू, यानी क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी सेम आएगी, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो दिस इज ऑल्सो द फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, यस और नो। ए पे ड्यू टू बी भी यही होगी, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सेम फोर्स है तो दोनों को मैं इक्वल टू क्या ले लूं, एफ। अब जो लोग मुझसे 11 से पढ़ते आ रहे हैं उनका फ्लो अच्छा बना होगा, जो लोग नए नए आए हैं वो सोच रहे होंगे क्या हो रहा है यार, ये क्या है वेक्टर सम, मेरे को पूरा पढ़ा। तो बेचा तुमने 11 छोड़ा, इसीलिए मैं ला रहा हूं वन शॉर्ट सीरीज। ऐसे बच्चे जो 11 का टॉपिक्स छोड़ चुके हैं और बहुत परेशान हैं, वो वन शॉर्ट सीरीज पे ध्यान दें। जैसे यहाँ जो बातें आपकी फंस रही हैं वो वेक्टर से फंस रही हैं, और वेक्टर पे वन शॉर्ट सीरीज में कर चुका हूं, तो उसको आप देख सकते हैं, वन शॉर्ट वेक्टर फिजिक्स वाला है। वापस तो इस पे फोर्स ड्यू टू दिस के क्यू क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इस पे फोर्स ड्यू टू दिस के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, दोनों बराबर एफ एफ। तो दो फोर्सेस हैं एफ और एफ, कितने एंगल पे हैं, 60 डिग्री। अभी यही तो किया था, रिजल्टेंट बीच से निकलेगा। एफ नेट कितना आया था, √3f, एफ कितना है, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, कितने एंगल पे आएगा, 30 डिग्री पे आएगा। बोलो समझ में आ गया, क्लियर है। तो इस तरह के सवाल आप पॉलीगन में वगैरह में कर सकते हैं। और कराया जाए ऐसे सवाल, हलवा कराया जाए, मिटा रहे इसको, ओके। मान लो अपने से कहता है कि यहां पे एक स्क्वायर है, बड़ा बने, ओके। मान लो अपने से कहता है यहां पे एक स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड ए ए ए ए है, यहां पे एक चार्ज प्लस क्यू, यहां पे एक चार्ज प्लस क्यू, यहां पे एक चार्ज प्लस क्यू, यहां पे एक चार्ज माइनस क्यू। मान लो ऐसा सवाल दे दिया, हमसे बोला जो इसकी साइड है वो है ए बी सी डी। हमसे पूछा फाइंड एफ नेट ऑन चार्ज एट सी। ट्राई करें खुद से, पॉज करके, मैं अपने मार्कर को इंक पिला दूं, तब तक ट्राई करें खुद से। क्या आया, क्या आया, ट्राई करें। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाना है, इस पे बाकी चार्जेस की वजह से फोर्स निकलेगी, सबका वेक्टर सम करना पड़ेगा। यही तो है ना प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अरे यही तो है कि इस पे नेट फोर्स निकालनी है तो सारे चार्जेस की वजह से फोर्स निकाल के वेक्टर सम। तो देखो सी को एक तो बी अपनी तरफ खींचेगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, ऐसे लिख लें इस बार एफ डी। सी को डी अपनी तरफ खींचेगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी, इसको एफ डी लिख लें। और सी को ए भी अपनी तरफ खींचेगा, सब प्लस है, सब खींचेंगे इसको, दिस इज फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए एफ ए। तीन फोर्सेस लग रही हैं इस बार, ये और ये। अच्छा चलो देखते हैं कितनी कितनी है। फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, के ये वाली फोर्स, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यही होगी फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी। ध्यान से देखो, फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी भी यही होगी, के क्यू। मैं बोला ना, कई लोग परेशान, माइनस प्लस मत सोचो यार, डायरेक्शन तो हमने अपने आप ही सोच लिया है। तुम फॉर्मूले में माइनस प्लस मत सोचो, डायरेक्शन तो मैंने अपने, क्या माइनस रखेंगे, नहीं, Q1 Q2 को विद साइन रखने की जरूरत नहीं है। Q1 Q2 को विद साइन सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में रखना, बताते चल रहे हैं आगे से। जब पोटेंशियल एनर्जी का टर्म्स आए तब Q1 Q2 विद साइन जाएंगे, यहां पे विद साइन जाने की जरूरत नहीं। फोर्स हो, फील्ड हो, इन सब में विद साइन की जरूरत नहीं है। तो क्योंकि हमको पता चल गया इसी तरफ है, तो फोर्स का डायरेक्शन पहले से बताया, तो हमने बस मैग्नीट्यूड रखा, क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर, क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर। एफ ए थोड़ी अलग आएगी, यानी फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए विल बी के
क्यू क्यू स्क्वायर है ना, मतलब क्यू इंटू क्यू। और ये डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, इस बार तो ये डिस्टेंस है ना, आर ये हो गया इनके बीच का डिस्टेंस, ये कितना हो गया आर, डायगनल, डायगनल की वैल्यू कितनी होती है a रूट टू, तो ये हो जाएगा a रूट टू का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ना इनके बीच का डिस्टेंस, ये डायगनल कितना हो गया a रूट टू, a रूट टू का होल स्क्वायर। सो दिस विल कम आउट टू बी k क्यू स्क्वायर a रूट टू का स्क्वायर 2a स्क्वायर, बोला सही है। तो अब इस पे C पे लगने वाली तीन फोर्सेस हैं, एक इस तरफ फोर्स ड्यू टू D, एक इस तरफ फोर्स ड्यू टू B, और एक A वाली, उसको जरा छोड़ दो। अगर D और B वाली को फोर्सेस देखो तो दोनों सेम है, k क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, दीज बोथ फोर्सेस आर सेम। पहले इन दोनों का और रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। भाई तीन फोर्सेस जोड़नी है, ये तीन फोर्सेस जोड़ने का एक तरीका ये है कि पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो, पहले इन दोनों का आंसर निकाल लो, उसको फिर इसमें देखा जाएगा, जोड़ा ओढ़ा जाएगा, देखते हैं क्या होता है। पहले इन दोनों का आंसर निकालते हैं। तो ये दो फोर्सेस कितने पे लगी हैं, 90 डिग्री पे, तो इनका रिजल्टेंट कितना आएगा, एफ रिजल्टेंट कितना आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर, मतलब पहली वाली फोर्स का स्क्वायर दूसरी वाली फोर्स का स्क्वायर, प्लस 2ab cos थीटा। बताओ, हाँ तो क्या बोला था मैं, हाँ इन दोनों फोर्स की वैल्यू क्या है, सेम है ना, दोनों को एफ एफ ले लूं, अच्छा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इन फोर्सेस के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर, यानी बाहर आएगा एफ रूट टू, तो इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा एफ रूट टू। अच्छा ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं, यानी रिजल्टेंट एकदम बीच से निकलेगा, ऐसे एकदम मिडवे, एफ रूट टू कितने एंगल पे 45 डिग्री पे है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ गया एफ रूट टू, एफ की वैल्यू हमें पता है बाद में रखी जाएगी। अब जरा ध्यान से देखो, जो इन दोनों का रिजल्टेंट है वो इसी की लाइन में तो आया, एफ सी पे यानी सी पे लगने वाली अगर नेट फोर्स की बात करें तो वो होगी फोर्स ड्यू टू बी, फोर्स ड्यू टू डी एंड फोर्स ड्यू टू ए। यही तो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कि सभी की वजह से जो फोर्स लग रही है वो जोड़ दें इसमें हम, है कि नहीं है। तो आपने इसका और इसका रिजल्टेंट तो निकाल लिया, कितना आ रहा एफ रूट टू प्लस एफ ए, और ध्यान से देखो तो एफ ए और इन दोनों का रिजल्टेंट एफ रूट टू का डायरेक्शन भी सेम है। जब डायरेक्शन सेम है तो फोर्स को आप सीधा सीधा ऐड कर सकते हो, भाई दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम है तो सीधा सीधा जोड़ दो, यानी आंसर हो जाएगा एफ रूट टू प्लस एफ ए कितना है, ये फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, और एफ की वैल्यू कितनी है के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यहां से के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉमन हो गया, अंदर बचेगा रूट टू प्लस 1/2 एंड दैट इज द आंसर, एंड फाइनली द फोर्स विल बी टुवर्ड्स ए। फाइनल आंसर के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर रूट टू प्लस 1/2। कई किताब में 2 को एलसीएम ले लेगा, 2 रूट 2 प्लस 1/2 लिखेगा, वो भी सही है। कई किताब में क्या करता है 2 को एलसीएम ले लेता है, 2 को यहां लिख लेता है, 2 रूट 2 प्लस 1 लिखता है। कई लोग इसमें भी जा रहते हैं और उसका लड़ भी जाते हैं टीचर से कि आपने ये बात नहीं बताई हमको, ये बात भी हमको बतानी चाहिए। रोने लगते हैं लोग क्लास में, हे सर आपने ऐसा नहीं बताया, आपको मेरी परवाह नहीं, यू डोंट केयर फॉर मी। ओके क्लियर। तुम भी ऐसा तो नहीं करते, दिल में करते हो, मुंह पे कैसे बोले। अच्छा तो ये हो गई नेट फोर्स, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए। मिटा दें।